माँ सरस्वती की आराधना करते हुए प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। आज हम जो बात कर रहे हैं एक नई वीडियो में, वो है आर्यभट्ट के बारे में। और ये भारतीय गणितज्ञ, इंडियन मैथमेटिशियन, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपको ये बात और इससे ज्यादा आगे की करना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें भी भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके बारे में बात की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आज आर्यभट्ट के बारे में। और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आर्यभट्ट के बारे में। और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। और अ, वैदिक मैथमेटिक्स में जो इंडियन मैथमेटिशियन है, वहाँ के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये आर्यभट्ट के बारे में क्या-क्या हम जानते हैं और इस वीडियो में क्या-क्या है। इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट 476 टू 550 एडी, ये आपको उनका कार्यकाल याद रखना है, 476 टू 550 एडी। और इज द फर्स्ट इन द लाइन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन। इनको एस्ट्रोनॉमर्स भी कहा जाता है। From the classical age of Indian mathematics and Indian astronomy. His most famous works are the Aryabhatiya. ये आपने ध्यान रखना है, जो उनका फेमस वर्क है वो आर्यभटिया, और वो 499 में है। और दूसरा है आर्य सिद्धांत। और उनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न इन 476 एडी इन द केरला। तो ये ध्यान रखना, कहाँ जन्म हुआ, केरला में। ही स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। यस, ये आपको याद रखना, दूसरा पॉइंट, कि नालंदा में उन्होंने स्टडी की। वन ऑफ हिज मेजर वर्क वाज आर्यभट्टिया, रिटन इन 499 एडी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि कब उन्होंने जो है आर्यभट्ट लिखी। 499 एडी में लिखी। और उसके बाद ये द बुक डेल्ट विद मैनी टॉपिक्स लाइक। और इस बुक में क्या क्या टॉपिक्स हैं तो आर्यभट्टिया में, तो ये आपके एस्ट्रोनॉमी है, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री है, अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, एंड प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है। ही jotted his invention in mathematics and astronomy in verse form. उन्होंने जो मैथमेटिक्स लिखा और जो एस्ट्रोनॉमी लिखी, वर्ष मतलब कविता के माध्यम से उन्होंने वहां पर उसकी रचना की है। और द बुक वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन इन द 13th century। और थ्रो translated Latin version of the Aryabhatiya, the European mathematicians learned how to calculate the area of triangles। और तभी उनको पता चला, यूरोपियन कंट्रीज को, कि एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे निकालते हैं, एंड एज वेल एज हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर एंड क्यूब रूट। तो ये तभी हमारे सामने आई बात। तो आइए बात करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ उन्होंने जो आगे ये बुक लिखी है, तो इनका गीति का पाद, ये इनके भाग हैं, जिसमें 13 श्लोक लिखे गए। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आर्यभट्ट ग्रंथ के इस भाग में सूर्य चंद्रमा समेत पहले 5 ग्रहों, हिंदू का कालगणना और त्रिकोणमिति जैसे विषयों की व्याख्या की गई है। तो ये गीति का पद में की गई है। और गणित पद में 33 श्लोक है। ये पूछा जा सकता है कि गणित पद में कितने श्लोक हैं। ये 33 श्लोक हैं। आर्यभट्ट ग्रंथ के इस भाग में अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित पर संक्षिप्त में जानकारी दी गई है। और काल क्रियापद में 25 श्लोक हैं। और आर्यभट्ट ग्रंथ के इस भाग में हिंदू काल गणना समेत ग्रह और ज्योतिष की गतियों पर जानकारी दी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपको जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक उन्होंने लिखा गोलपद, उसमें 50 श्लोक हैं। और आर्यभट्ट ग्रंथ के इस भाग में स्पेस साइंस, ग्रहों की गतियों और सूर्य सूर्य से दूरी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आर्यभट्ट सिद्धांत
आप इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है आर्यभट्ट की रचना में निम्नलिखित खगोल यंत्रों और उपकरणों का उल्लेख मिलता है। तो हम जो है बात कर रहे हैं उनके इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स की ओर। उन्होंने जो ही इन्वेंटेड जीरो एज वेल एज डिस्कवर्ड मैनी थिंग्स इन मैथ्स एंड स्पेस। ये जीरो की बात जो है बहुत ही आजकल ये ऐसा कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये जीरो का उन्होंने सिंबल के रूप में बात की थी विद्यार्थियों यहाँ पर। जीरो तो हमारे शास्त्रों में बहुत शून्य तो बहुत पहले ही अपने शास्त्रों में है, लेकिन उन्होंने एक जो जीरो का जो अंक हमारा जो साइन बना हुआ है तो उसके बारे में बात की। मेड मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर द सन वाज द सेंटर, तो ये बात की गई। ही फाउंड आउट हाउ मेनी डेज आर इन द ईयर, ये बात की। ही फिगर्ड आउट हाउ लॉन्ग ए डे वाज, ये बात की। एंड फाउंड द अर्थ सरकमफ्रेंस और द डिस्टेंस अराउंड द अर्थ, ये बात की। He even concluded that the moon is dark and shine because of the light of sun, ये बात की कि मून जो है डार्क है। और ये उन्होंने पहले ऐसे भारतीय थे जो गणितज्ञ थे, उन्होंने ये बात की है। He gave a logical explanation to the theory of solar and the lunar eclipses. He declared the eclipses are caused due to the shadows caused by the earth and the moon. और उन्होंने एक्लेप्सिस की बात की। ये सब उनके तथ्य उसमें इंक्लूड हैं। आर्यभट्टा कंट्रीब्यूशन इन द मैथमेटिक्स इज अनपैरेलल, मतलब बहुत ही उनका जो कंट्रीब्यूशन है अद्वितीय है, बहुत ही फेमस है। और ही सजेस्टेड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल और सर्कल के बारे में उन्होंने जो फॉर्मूला दिया वो वहां इनके यहाँ इसमें मेंशन है। आर्य भट्ट गेव द रेशनल वैल्यू ऑफ पाई। उन्होंने जो पाई की वैल्यू की डिड्यूस उन्होंने इस प्रकार से कहा था एक श्लोक के माध्यम से कि 62,832 को अगर 20,000 से डिवाइड कर दे तो उसका जो आंसर है वो 3.1416 आता है, ऐसा क्लेम किया गया। और ये इट वाज अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी बिल्कुल जो है उन्होंने दी थी। ही वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू गिव द टेबल ऑफ साइन। यस, ये पहले गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने जो टेबल ऑफ साइन साइन की जो टेबल दी वो आर्यभट्टीय थे। और विच इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगल राइमिंग स्टंजा, और ये पोइम के माध्यम से बताई गई थी। वेयर ईच सिलेबल स्टैंड्स फॉर द इंक्रीमेंट्स एट द इंटरवल्स ऑफ 220 225 मिनट्स ऑफ आर्क और 3 डिग्री 45 मिनट। आर्य alphabetic code has been caused by him to define a set of इंक्रीमेंट्स। उन्होंने कुछ अल्फाबेटिक कोड की भी बात की। और ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेम्ड आर्यभट्ट, और ये उनके जो है सैटेलाइट उनके नाम से बनाया गया था। तो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में इतना ही। तो आर्यभट्ट के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। तो बहुत सी वीडियो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैथमेटिशियन के बारे में वीडियो नहीं है तो वो भी बनाई जाए, तो वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आज इतना ही, और अगली वीडियो में अगले नए विषय के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।